बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज हम जो एक अहम मसला डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि आया बीवी अपने शोहर को ज़कात दे सकती है या नहीं। इस बात पर तो किसी का कोई शक नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं कि खावंद मालदार हो, साहिब सरवत हो, साहिब हैसियत हो तो वो अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, क्योंकि बीवी का नानो नफ़का उसके ज़िम्मा है। लेकिन दूसरी तरफ आइम्मा व मुज्तहिदीन का इस बात पर इख्तलाफ है, मुख्तलिफ आरा है उनकी, कि अगर बीवी साहिब सरवत है, मालदार है, उसके पास दौलत है, चाहे वो विरासत से मिली है या चाहे उसने किसी जॉब के ज़रिए या किसी तरीके से कमाई है, और वो साहिब हैसियत बन गई और खामद उसका गरीब है, तो क्या बीवी अपने खामद को ज़कात दे सकती है या नहीं दे सकती। इस पर इमाम अबू हनीफ़ा और साहिबैन के अलग अलग मौक़िफ़ आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले साहिबैन का मौक़िफ़ इसके मुतालिक ये है कि बीवी अपने खामद को ज़कात दे सकती है। इस पर वो दलील ये देते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी बीवी हज़रत ज़ैनब और एक अंसार औरत ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि औरत अपने शोहर और यतीम बच्चों को सदका दे सकती है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ दे सकती है। फरमाया लाकी अजरान अजरुस सदाकती व अजरुस सिलाती, कि अगर तुम अपने खावंद को और अपने बच्चों को सदका देते हो तो तुम्हें दो अजर मिलेंगे, एक सदक़े का अजर और एक करीबी रिश्तेदारों को उन पर खर्च करने का अजर। तो साहिबैन जिसमें इमाम अबू यूसुफ और इमाम मुहम्मद हैं, इस हदीस से इस्तदलाल करते हुए कहते हैं कि बीवी जो है अगर उसका खावंद गरीब है, हकदार है और वो बीवी साहिब सरवत है, मालदार है, तो लिहाजा वो अपने माल में से उसको ज़कात दे सकती है। यहाँ अस-सदाका से उन्होंने मुराद ज़कात लिया है। इसके बरक्स इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि बीवी जो है वो शोहर की मलकियत में होती है, लिहाजा उसका सारा मालो मता जो है, जो कुछ भी उसके पास प्रॉपर्टी है, जिस तरीके से वो बज़ाते खुद उसकी मलकियत में है, इसी तरह उसका माल भी शोहर की मलकियत में है। लिहाजा वो ना उससे अलग है ना उसका माल अलग है। जब शोहर की मलकियत में है खुद, तो लिहाजा उसमें से वो ज़कात नहीं दे सकती, शोहर को बीवी ज़कात नहीं दे सकती। यही मौक़िफ़ जो है इमाम जस्सास ने भी इसी को इख्तियार किया है और इमाम तहावी ने भी इसी मौक़िफ़ को इख्तियार किया है। और वो कहते हैं, इसकी दलील देते हैं कि यही जो है हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लेके आई, कुछ ज़ेवरात थे उनके पास, और कहा कि मैं इन ज़ेवरात को खर्च करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहती हूँ, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहती हूँ, और यानी ये ज़ेवरात जो है मैं इसको खर्च करना चाहती हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ इसको अब्दुल्ला इब्न मसूद और उनकी औलाद पर ख़र्च करो तो तुम्हें अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ कि इमाम तहावी ये कहते हैं कि देखिए, जब ज़कात दी जाती है तो उसमें बाकायदा 40वां हिस्सा मुकर्रर किया जाता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया था कि इसमें से कितना हिस्सा आप जो है अपने बच्चों पर या खावंद पर खर्च करो, फरमाया जाओ जाके इसमें से खर्च करो, तुम्हें अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। तो जो हदीस साहिबैन बयान करते हैं उसका मतलब भी आइम्मा इमाम अबू हनीफ़ा और बाद वाले जो फुक़हा हैं, जो इमाम अबू हनीफ़ा के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, उन सब ने एक ही माना लिया है कि ये जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जाओ जाकर खर्च करो अपने खावंद पर, अपने बच्चों पर, तुम्हें दो अजर मिलेंगे। और यहाँ जो सदका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, तसद्दकी, जाके सदका कर अपने माल का, तो इससे मुराद सदका नाफिला है, इससे मुराद ज़कात का माल नहीं है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں پر تم خرچ کرو گے، اپنے خاوند پر خرچ کرو گے تو تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا، جو عام نفل صدقہ ہوتا ہے، جو انفاق فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ فکس ہوتی ہے۔ اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کی طرف اشارہ فرمانا ہوتا تو پھر آپ فرما دیتے کہ اپنے مال میں سے اتنا جو ہے وہ اپنے خاوند پر خرچ کرو یا اولاد پر خرچ کرو۔ لہٰذا جو مضبوط اور قرینِ قیاس استدلال ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ بیوی جو ہے، چاہے وہ جتنی بھی مالدار ہو، صاحب ثروت ہو، صاحب حیثیت ہو، وہ زکوٰۃ کی مد میں اپنے شوہر پر اور اپنے بچوں پر، یعنی یتیم بچے ہیں، فرض کر لیں اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے اور بچے یتیم ہیں، تو ان یتیم بچوں پر بھی وہ زکوٰۃ کی مد میں سے خرچ نہیں کر سکتی۔ ویسے صدقہ کر سکتی ہے، ویسے ان پر خرچ کر سکتی ہے، لیکن جو زکوٰۃ کی مد ہے ان میں سے ان پر خرچ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ائمہ نے اس سے جو صدقہ مراد لیا ہے وہ صدقہ نافلہ ہے۔ تو یہ معاملہ اس لیے بھی پیش آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی عورت جو ہے اس کو وراثت سے مال زیادہ ملتا ہے اور وہ مالدار بن جاتی ہے تو اس لیے وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرا حق نہیں، اگرچہ عورت کا حق نہیں ہے، نان و نفقے کا حق تو خاوند کا ہوتا ہے، لیکن وہ اخلاقی طور پر، وہ محبت کے طور پر وہ اپنی اولاد پر، اپنے خاوند پر خرچ کر سکتی ہے، مگر وہ زکوٰۃ کی مد میں سے نہیں ہوگا، وہ صدقہ نافلہ کی مد میں سے ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے چاہا کہ اس کی وضاحت کر دوں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی اس سے ہمیں رہنمائی ملے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔